हिंदू धर्म की मान्यताओं में नरक दुख और दंड का स्थान है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्माओं को उनके द्वारा पृथ्वी पर किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भेजा जाता है। नरक की अवधारणा विभिन्न पुराणों में मिलती है जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ उन यातनाओं और दंडों का स्पष्ट वर्णन करते हैं जो पापियों का इंतजार कर रहे हैं। नरक एक स्थायी अवस्था नहीं है। आत्माएं तब तक दंड भुगतती हैं जब तक उनका कर्म संतुलित नहीं हो जाता। उसके बाद ही उनका पुनर्जन्म हो सकता है। यह विचार हिंदू अध्यात्म में एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो एक धार्मिक जीवन जीने के महत्व को रेखांकित करता है। नरक के विशद वर्णन दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। वे गलत काम न करने का डर पैदा करते हैं और नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। लोगों को पाप करने से रोकने के लिए विशिष्ट दंडों का विवरण दिया गया है। कर्मों का ही सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। नरक के संबंध में क्यों, तो चलिए जानते हैं कर्म सबसे महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। अगर हम बात नरक की करते हैं, कर्म हिंदू धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह व्यक्तियों के कार्यों और उनके संगत परिणामों को संदर्भित करता है। अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। कारण और प्रभाव का यह ब्रह्मांडीय नियम जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करता है। कर्म की अवधारणा का संबंध नरक के विचार से गहराई से जुड़ा है। किसी के जीवन काल में किए गए पाप नकारात्मक कर्म जमा करते हैं। यह नकारात्मक कर्म मृत्यु के बाद आत्माओं को नरक में भेजता है। सजा की गंभीरता पापों की गंभीरता पर निर्भर करती है। कर्म केवल कर्मों के बारे में नहीं है, बल्कि इरादों के बारे में भी है। शुद्ध इरादे बुरे कर्मों के प्रभावों को कम कर सकते हैं। इसके विपरीत स्वार्थी उद्देश्यों से किए गए अच्छे कर्म सकारात्मक कर्म उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। कर्म में विश्वास नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जवाबदेही पर जोर देता है। हर कार्य का एक परिणाम होता है और यह जागरूकता नैतिक व्यवहार को आकार देती है। नरक हिंदू अध्यात्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पापपूर्ण व्यवहार के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है। नरक का भय व्यक्तियों को धर्म, आचार संहिता का पालन करने के लिए मजबूर करता है। यह पालन सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करता है। हिंदू ग्रंथों में नरक का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण में किए गए पापों के आधार पर विभिन्न दंडों को सूचीबद्ध किया गया है। ये ग्रंथ नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जो किसी के कार्यों के परिणामों पर जोर देते हैं। नरक केवल दंड के बारे में नहीं है, यह शुद्धिकरण का भी स्थान है। आत्माएं अपने पापों को धोने के लिए कष्ट सहती हैं। यह शुद्धिकरण प्रक्रिया उन्हें अंतिम पुनर्जन्म और आध्यात्मिक प्रगति के लिए तैयार करती है। नरक की अवधारणा हिंदू धर्म में जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रकृति को रेखांकित करती है। यह पुनर्जन्म में विश्वास को पुष्ट करता है। आत्माएं अपने कर्म के आधार पर विभिन्न लोकों में भ्रमण करती हैं, अंततः मोक्ष या मुक्ति के लिए प्रयासरत रहती हैं। चलिए अब जानते हैं नरक कितने प्रकार के होते हैं। हिंदू पुराणों में 36 तरह के नरकों का जिक्र मिलता है। हर नरक में अलग अलग सजा दी जाती है। आइए एक एक करके इन नरकों के बारे में जानते हैं। 1. महावीची, जो लोग गौ हत्या करते हैं उन्हें रक्त से भरे एक स्थान में फेंक दिया जाता है, जहां आत्मा को बहुत विकराल कांटे चुभाए जाते हैं। 2. कुंभीपाक, ऐसे लोग जो किसी की जमीन धोखे से लेते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं, इस नरक में उनकी आत्मा को आग से धधकती हुई रेत में फेंक दिया जाता है। 3. रौरव, जो लोग अपनी सारी जिंदगी असत्य बोलते आए हैं या जो लोग झूठी गवाही देते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात इस नरक में ईंट की तरह पैरा जाता है। 4. अप्रतिष्ठ, इस नरक में धार्मिक लोगों पर अत्याचार करने वालों को सजा दी जाती है। यह नरक मल मूत्र से भरा हुआ है और अपराधी को इसमें फेंक दिया जाता है। 5. विल्पक, इस नरक में जीवन भर शराब पीने वाले ब्राह्मणों को आग में फेंक दिया जाता है। 6.
महाप्रभ, यह नर्क बहुत ऊंचा है। इसमें एक बड़ा शूल गड्ढा है। जो व्यक्ति संदेह के बीज बोकर पति पत्नी को अलग कर देता है, उसे इस नर्क में डालकर शूल में छेदा जाता है। 7. जयंती, इस नर्क में एक बड़ी चट्टान है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पराई स्त्रियों से अनैतिक संबंध रखता है, वह इस चट्टान के नीचे कुचल दिया जाता है। 8. महारौरव, जो लोग खेतों, बगीचों, गांवों, घरों आदि में आग लगाते हैं, वे युगों तक इस नर्क में जलते हैं। 9. तमिस्त्र, इस नर्क में यमदूत चोरी जैसे अपराध करने वाले व्यक्ति की आत्मा को भयानक हथियारों से दंडित करते हैं। 10. असिपत्र, इस वन के पत्ते तलवार जैसे हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल दिया जाता है, जहां वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट फट कर जीव दुखी होता रहता है। 11. शाल्मली, यह नर्क जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नर्क में उन स्त्रियों को जलते हुए शाल्मली वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है, जो पर पुरुष से संबंध बनाती है, और यहाँ पराई स्त्रियों से संबंध बनाने और कुदृष्टि रखने वाले व्यक्तियों की यमदूत आंखें फोड़ देते हैं। 12. कड़मल, जो व्यक्ति जीवन भर पंचय झ नहीं करता, उसे मल, मूत्र और रक्त से भरे नरक में डाला जाता है। 13. काकोल, कीड़े और मवाद से भरा यह नर्क उन लोगों के लिए है जो दूसरों का धन, हक, खाना उन्हें ना देकर अकेले ही सब कुछ धोखे से छीन लेते हैं। 14. महावट, यह नर्क मुर्दों और कीड़ों से भरा है, और इस नर्क में उन लोगों को सजा दी जाती है जो पिता अपनी बेटियों को बेच देते हैं। 15. कर्म भालुका, यह नर्क कुएं जैसा है, जिसमें गर्म रेत, अंगारे और कांटे बिछे हुए हैं, जहां पाप कर्म करने वालों को 10,000 वर्षों तक यहाँ की यातनाएं झेलनी पड़ी ढाती है। 16. तिलपाक, जो लोग दूसरों को अपमानित करते और उन्हें सताते हैं, उन्हें इस नर्क में डाला जाता है, जहां उन्हें तिल से जैसे तेल निकाला जाता है, उसी प्रकार उन्हें पैर कर उन्हें दंड दिया जाता है। 17. महाभीम, यह नर्क सड़े हुए मांस और रक्त से भरा है। जो लोग अपने जीवन काल में मांस, शराब और अखाद्य भोजन का सेवन करते हैं, उन्हें यहाँ दंडित किया जाता है। 18. वज्र कपाट, इस नर्क में जानवरों पर क्रूरता करने वाले और निर्दोष जानवरों की हत्या करने वाले लोगों को सजा दी जाती है। 19. तैलपाक, इस नर्क में शरणार्थियों की मदद नहीं करने वालों को तेल के कड़ाहे में पकाया जाता है। 20. निरुच्छवास, इस नर्क में अंधेरा है, यहाँ हवा भी नहीं होती। जो लोग परोपकार के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं या दिए जा रहे दान में विघ्न डालते हैं, उन्हें इस नर्क में डाला जाता है। 21. अंगारोपच्य, यह नर्क अंगारों से भरा है। जो लोग दान देने का वादा करने के बावजूद दान देने से इनकार करते हैं, उन्हें यहाँ जला दिया जाता है। 22. महापाई, यह नर्क हर तरह की गंदगी से भरा है। यहाँ हमेशा झूठ बोलने वाले व्यक्ति को औंधे मुंह गिराया जाता है। 23. महाज्वाल, इस नर्क में सर्वत्र अग्नि ही अग्नि है। जो लोग हमेशा ही पाप में लगे रहते हैं, वे लोग यहाँ जलाए जाते हैं। 24. गुडपाक, यह नर्क गर्म गोल कुओं से घिरा हुआ है। इस नर्क में दंगा, धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले लोगों को सजा दी जाती है। 25. क्रकच, इस नर्क में तेज आरी चलती है, और इस नर्क में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने गलत लोगों की संगति में रहकर जीवन में कई पाप किए हैं। 26. क्षुरधार, यह नर्क तीखे उस्तरों से भरा है। यहाँ ब्राह्मणों की भूमि धोखे से छीन लेने वालों को काटा जाता है। 27. अम्बरीश, यहाँ प्रलय अग्नि के समान आग जलती है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं, वे लोग इस आग में जलाए जाते हैं। 28. वज्र कुठार, यह नर्क बिजली से भरा है। जो लोग पेड़ काटते हैं, उन पर लंबे समय तक बिजली गिरती है। 29. परिताप, यह नर्क भी आग से भरा है। यहाँ दूसरों को जहर देने वालों को सजा दी जाती है। 30. कालसूत्र, यह नर्क वज्र जैसे धागों से बना है। जो लोग दूसरों के खेत उजाड़ते हैं, उन्हें यहाँ सजा दी जाती है। 31. कश्मल, यह नर्क नाक और मुंह की गंदगी से भरा है। जो लोग मांस के शौकीन होते हैं, उन्हें इस नर्क में डाल दिया जाता है। 32. उगरगंध, इस नर्क में लार, मूत्र और अन्य अशुद्धियां होती हैं। जो लोग अपने पितरों का पिंड दान नहीं करते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है। 33. दुर्धर, यह नर्क जौक और बिच्छुओं से भरा है। सूदखोर,
और ब्याज का धंधा करने वाले इस नर्क में भेजे जाते हैं। 34 व्रज महापिंड। यहाँ यमदूत आत्माओं को वज्र से पीड़ा देते हैं। यहाँ उन आत्माओं को दंडित किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी अच्छे कर्म नहीं किए हैं, और दूसरों की हत्या में शामिल लोगों को भी यहाँ जला दिया जाता है और यातनाएं दी जाती हैं। 35 सुकर मुखम। जो लोग दूसरों के साथ कठपुतली की तरह व्यवहार करते हैं, उनकी आत्माओं को इस नर्क में लाकर कुचल दिया जाता है। 36 मंजुस। इस नर्क में निर्दोष को कैद करने वाले लोगों को सजा दी जाती है। यह नर्क जलती हुई छड़ों से बना है जिसमें दोषी आत्माओं को डालकर जला दिया जाता है। नरक के ये सजीव वर्णन हमें हमारे कामों के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।